नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु बाय जेवी रमन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है वर्षफल कुंडली पार्ट 3। 2 पार्ट में पहले बना चुका हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि वर्षफल कुंडली में मुद्दा दशा या वर्षफल दशा जिसको कहते हो कैसे निकाला जाता है। तो जन्म के समय जो आपका महादशा होगा, अब हर ग्रह का एक अंक है, 9 ग्रह है तो 9 अंक है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि किसका कौन सा नंबर है। तो जन्म महादशा के सामने जो ग्रह होगा उसका जो अंक होगा, उस अंक में जिस साल का वर्षफल हम निकालेंगे वो जितनावां साल का होगा। मान लीजिए 37 बीत गया, 38वां निकाल रहे हैं तो 38 साल का होगा। 38 बीत गया, 39वां निकाल रहे हैं तो 39 साल होगा। तो उसको ऐड कर देंगे और उसमें 1 घटा देंगे। जो भी आएगा रिजल्ट हमारा, उसको हम 9 से भाग करेंगे, क्योंकि टोटल कुल 9 ग्रह होते हैं। और जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा आंसर है। क्या आंसर है ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर रिमाइंडर 0 आता है, क्योंकि रिमाइंडर 0 से लेके 8 तक ही आएगा, क्योंकि 9 से भाग देना है आपको। तो अगर 0 रिमाइंडर आता है तो इसका मतलब 9 है, उसको 9 मानेंगे। अब देखिए, जो भी अंक रिमाइंडर आएगा, उस अंक का जो ग्रह होगा वही ग्रह से आपका वर्षफल का शुरुआत होगा। उसका जो पीरियड होगा उसके बाद वाला ग्रह आएगा और फिर वो साइकिल उसी तरह चलेगा। ग्रह के नंबर का यही लॉजिक है। तो अब मैं आपको वहीं से ले चलूंगा जहां पे मैं आपको छोड़ दिया था। लेकिन इस वीडियो को आगे देखने से पहले मेरा एक बार आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर सर्वप्रथम आए हैं या पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दाबना ना भूलें, जिसको घंटी का बटन भी कहते हैं। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं और बेल आइकॉन दाबना भूल गए हैं तो बेल आइकॉन दाब लें, ताकि इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन सर्वप्रथम आप तक पहुंच जाए और आप हमारे चैनल पर बने रहें, अप टू डेट रहें। अब देखिए, जन्म कुंडली जो आप देखिएगा वो है 10 मार्च 1977, 6:35 10 AM सवेरे का है। और एक चीज इसमें मैं और ऐड कर देता हूं, जन्म महादशा है बृहस्पति का, जो कि आप पहले देख चुके हैं। उसकी निकालने की विधि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दूंगा और आई बटन में भी आपको आएगा। आप उसको भी देख सकते हैं कि कैसे निकाला जाता है। ये विंशोत्तरी दशा जिसको कहते हैं, जन्म महादशा। अब देखिए, ये आपका जन्म महादशा हो गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि ग्रहों का अंक क्या होता है। देखिए, 1 से लेकर 9 अंक तक पहला अंक, पहले भी आपको ये चीज जानकारी है, केतु से शुरू होता है और इसका पीरियड 7 साल होता है विंशोत्तरी दशा में, इसको भी याद रखिए। दूसरा शुक्र होता है, उसका पीरियड 20 साल होता है। तीसरा सूर्य होता है, सूर्य का पीरियड 6 साल होता है। सूर्य के बाद चंद्रमा आता है, चंद्रमा का पीरियड 10 साल होता है। चंद्रमा के बाद मंगल आता है, मंगल का पीरियड भी 7 साल होता है। मंगल के बाद राहु आता है, राहु का पीरियड 18 साल का होता है। और राहु के बाद बृहस्पति आता है, जिसका 7वां अंक है, इसका पीरियड 16 साल होता है। फिर 8वां अंक होता है शनि, जिसका पीरियड 19 साल का होता है। और 9वां होता है बुध, जिसका पीरियड 17 साल का होता है। तो यहाँ आपको ये पता चल गया। कुल पीरियड 120 साल का होता है विंशोत्तरी दशा में। अब मुद्दा दशा निकालने के लिए कि किसका कितना पीरियड होता है, सिंपल सा चीज है, आपको कुछ नहीं करना है। आपको एक चीज पहले भी बताया गया है कि यहाँ हिंदी जो एस्ट्रोलॉजी है, यहाँ वर्ष को 360 दिन का माना जाता है, क्योंकि उससे डिवीजन करने, और महीना को 30 दिन का माना जाता है, क्योंकि उससे डिवीजन करने में आसानी होता है। या तो फिर आप 365 मानिएगा तो आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन मिलेगा, लेकिन आमतौर पर अब देखिए, अब यहां भी प्रोसेस वही रहेगा कि केतु 7 साल चलता है
और 120 साल का पीरियड है, तो वही रेशियो में 360 दिन में कितना होगा। तो यानी 360 दिन यानी 120 साल को अगर देखते हैं तो अगर 120 साल नहीं मानते हैं, 120 7/120 हो रहा है, क्योंकि 7 साल इसका पीरियड है तो रेशियो 7/120 होगा। तो 360 से इसको गुना कर देंगे, 360 दिन में कितना होगा, तो ये 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 × 21, यानी हमको जो भी चीज़ है 120 की जगह हमारा 360 दिन हो रहा है। 120 में 7 था, इसको इस तरह से समझिए, तो 360 में कितना होगा, तो 3 से गुना करेंगे तो 360 हो जाएगा। तो हम सबको 3 से गुना कर देंगे, जो 7 साल था तो 3 से गुना करते 7 × 21 दिन हो जाएगा, क्योंकि 360 दिन हम माने थे। तो केतु का मुद्दा दशा का पीरियड होगा या वर्षफल का पीरियड होगा 21 दिन। शुक्र 20 साल था तो 20 को 3 से गुना कर देंगे तो 20 × 60 दिन, यानी 2 महीना, पूरी 2 महीना, क्योंकि हम 30 का ही महीना मानते हैं। सूर्य 6 साल था तो 6 × 18 दिन होगा मुद्दा दशा में, यानी वर्षफल दशा में इसका पीरियड 18 दिन का होगा। चंद्रमा 10 माने थे तो यानी 10 × 3 30 दिन, यानी 1 महीना। मंगल 7 साल होता था तो 7 × 3 कर देंगे तो 21 दिन का पीरियड होगा। राहु 18 साल है विंशोत्तरी दशा में, तो मुद्दा दशा में क्या हो जाएगा, 18 × 3 54 दिन, यानी 1 महीना 24 दिन। इसी तरह बृहस्पति 16 साल का था तो 16 × 3 48 दिन, यानी 1 महीना 30 इसमें घटा देंगे तो 30 और 18, 30 + 18 यानी 1 महीना 18 दिन। शनि 19 साल का था तो 19 × 3 कर देंगे 57, यानी 1 महीना 27 दिन। और लास्ट हुआ बुध 17 साल का था तो 17 × 3 51, 51। तो 51 को अगर मंथ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, अगर तोड़ा जाता है तो 1 महीना 21 दिन होता है। तो यही पीरियड होगा। अब देखिए, जन्म हमारा क्या था, बृहस्पति के महादशा में था, यानी बृहस्पति का अंक क्या है 7, और हम 2014 का वर्षफल निकाल रहे हैं, यानी 37 साल बीत गया, 38वां साल का निकाल रहे हैं, यानी 7 में 38 ऐड कर देंगे तो 45 आएगा, और इसमें 1 माइनस करना है 44 आएगा। 44 को 9 से डिवाइड करते हैं तो 9 4 × 36 और रिमाइंडर 8 आ जाता है। तो यानी आपका जो मुद्दा दशा का शुरुआती दशा होगा वो 8वां होगा, यानी शनि से शुरू होगा। तो अब शनि के बाद बुध आएगा, फिर बुध के बाद केतु आएगा, केतु के बाद शुक्र, और यही साइकिल चलेगा। तो शनि का महादशा, जो शनि का दशा होगा, मुद्दा दशा, वर्षफल दशा, वो क्या होगा, 10 मार्च में 10 मार्च 2014 में 21 दिन 1 महीना जोड़ देंगे, 27 दिन का होता है, 27 दिन 1 महीना ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 7/5/2014, यानी 7 मई 2014। अब इसके बाद बुध आएगा, बुध का पीरियड होता है 1 महीना 21 दिन। अब 21 दिन ऐड करते हैं तो 7 में 21 ऐड करते हैं तो 28, और 5 में 1 महीना ऐड करते हैं तो 6, 28/6/2014 होगा बुध का महादशा। मतलब बुध का महादशा नहीं, बुध का दशा, मुद्दा दशा। अब केतु आ जाइए, तो केतु 21 दिन का होता है तो 21 ऐड कर देते हैं तो 28 में 21 ऐड करते हैं तो 49 होता है, तो इसमें 30 माइनस कर देंगे तो 19 हो जाएगा। तो 19 और 1 मंथ बढ़ जाएगा तो 19/7/2014। यहाँ तक केतु का दशा चलेगा, मुद्दा दशा। इसके बाद शुक्र चालू होगा, तो शुक्र का पीरियड रहता है 2 महीना, तो 19/7 में सीधे 2 ऐड हो जाएगा तो 19/9 यानी सितंबर 2014। अब सूर्य का 18 दिन है तो 19 और 18 37 हो जाता है, 30 माइनस कर देंगे तो 7, 1 महीना ऐड हो गया क्योंकि 30 इधर से हटाए हैं तो 1 महीना उधर जाएगा तो 7/10/2014 सूर्य का।
चंद्रमा पूरी 1 महीना है तो 7/11/2014 तक चलेगा चंद्रमा का मुद्दा दशा। उसके बाद मंगल का क्या है 21 दिन, तो 21/11/2014 तक आपका मंगल चलेगा। उसके बाद राहु का पीरियड है 1 महीना 24 दिन, तो अगर इसको ऐड कर देंगे तो राहु आता है 22 जनवरी 2015। इसके बाद बृहस्पति का जो पीरियड है वो 1 महीना 18 दिन का होगा, और इसको ऐड करते हैं तो फिर हमारा 10 मार्च 2015 आ जाएगा। अब 10 आए, 9 आए या 11 आए, वो एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, क्योंकि अब 6 घंटा ऐड करेंगे, इसके बाद वाला पीरियड कब से चालू होगा, तो 1 साल भर का माना जाता है। तो मतलब लास्ट तक, जब तक ये लास्ट करेगा वो बृहस्पति का पीरियड रहेगा, यानी 10/3/2015 तक। तो आप समझ गए होंगे कि मुद्दा दशा कैसे निकालना है। बहुत ही सिंपल है। अगर आप विषुवंतरी दिशा जान रहे हैं कैसे निकालना है, उसका पीरियड जान रहे हैं, तो बस 3 से गुना कर दीजिए, उतना ही दिन का पीरियड रहेगा हर एक का। सिंपल है। और पहला कैसे निकालना है, प्रोसेस क्या है, महादशा में जो आपका वो अंक है उसमें साल को जोड़ के घटा देना है, जितनवा साल का वर्षफल निकाल रहा है, और उसको 9 से भाग देना, जो रिमाइंडर आएगा वही वहाँ से चालू होगा और फिर वही रिपीटेशन होगा, वही साइकिल में चलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये टॉपिक समझ में आया होगा, और इसके बाद आप पूरे वर्ष का, कि उस व्यक्ति का ये उस साल, वो पर्टिकुलर 1 साल कैसे गुजरेगा, ये जानकारी बहुत अच्छी से दी जा सकती है। ग्रहों पे भी अगर विचार करेंगे किस महादशा में क्या, मतलब किस मुद्दा दशा में क्या चीज़ चलेगा, तो ये भी बताया जा सकता है। अगर मुंथा से और यहाँ से अगर दोनों को कंबाइंड करके देखा जाएगा तो आप बहुत एक्यूरेट कैलकुलेशन कर सकते हैं 1 साल के। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।